दोस्तों, जब कोई मनुष्य किसी को अपमानित करता है तो आखिर क्यों अपमान होने के बाद बहुत बुरा लगती है। ऐसे कौन सी भावना अपमानित किया हुआ मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है, ये आपने कभी विचार किया है? ये भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जिससे हम बदले की भावना भी बोलते हैं, यह हमारे विचारों पर निर्भर करती है। दोस्तों, आइए गौतम बुद्ध के इस कहानी के माध्यम से इसे ठीक से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध रोज की तरह शाम को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और डूबते हुए सूरज को एक लगातार देख रहे थे। तभी उनके शिष्य हाँफते हुए आया और बोले, महाराज, गांव के एक जमींदार ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और बहुत से लोगों के सामने मुझे अपमानित किया। बुद्ध के शिष्य ने बहुत क्रोध से ये बात गौतम बुद्ध को बताई कि महाराज, आप तुरंत चले उस मूर्ख व्यक्ति को उनकी मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर थोड़ी शांति से बोले कि तुम बौद्ध हो और तुम्हें कोई कैसे अपमानित कर सकता है। किसी बौद्ध को अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। एक काम करो, तुम इस बात को भुलाने की कोशिश करो। जब तुम इस बात को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। फिर शिष्य बोला, लेकिन महाराज, उस मूर्ख ने तो आपके प्रति भी बहुत अपशब्द प्रयोग किया है। आपको चलना ही होगा। महाराज, बस आपके जाने से ही वो जमींदार सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएगा और मैं इसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर गौतम बुद्ध समझ गए कि इनके अंदर बदले की भावना उत्पन्न होने लगी है। फिर भगवान बुद्ध सोचे कि इसे अभी समझाने और ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर बदले की भावना भड़क रही है। कुछ देर सोचने के बाद बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उनको भी समझाऊंगा कि वो तुम्हारा अपमान क्यों किया। लेकिन अभी रात हो गई है, कल सुबह चलेंगे। उनके शिष्य ने बोला, ठीक है महाराज, हम कल सुबह चलेंगे। फिर उनके शिष्य वहाँ से अपने शिविर में प्रस्थान कर गए। अगले दिन जब सुबह हुई और रोज की तरह इस बार भी उनके शिष्य आए और अपने काम में लग गए। यह देखकर गौतम बुद्ध भी अपने साधना में लग गए। 2-4 घंटे बीतने के बाद उनके शिष्य ने उनसे कुछ भी नहीं बोला। जब दोपहर हुई तो बुद्ध ने कि कब चलना है उस जमींदार के पास। तभी उस शिष्य नम्रता से बोला कि महाराज, मैंने रात को अब दोबारा इस घटना के बारे में विचार किया तो मुझे आभास हुआ कि शायद भूल मेरी ही थी। इसलिए जमींदार के पास जाने के लिए मैंने आपको नहीं बोला। मुझे अपनी गलती की एहसास हो गई। तो महाराज बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अब तो वो जमींदार के पास चलना ही होगा। उनके शिष्य बोले, क्यों स्वामी जी? बुद्ध बोले, अब तुम जब विचार कर ही रहे हो कि भूल तुम्हारी ही थी तो तुम अब क्षमा नहीं मांगोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली, जब गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई बौद्ध को अपमान करने की ताकत किसी के पास नहीं है, इनका मतलब जो मनुष्य अपने आप पर पूरा भरोसा विश्वास रखता है, जो यह सोचता है कि उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, वही सबसे बेहतर है, वही सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर उसको अपमान कौन कर सकता है। दूसरी बात ये सीखने को मिलती है, जब भी आपको कभी लगे कि किसी ने आपको अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है, तो तुरंत अपमान का रिएक्शन आप ना दें। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, उस घटना में थोड़ा समय दीजिए
ताकि आप ठंडे दिमाग से सोच पाए। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कहा कि आज नहीं सुबह चलेंगे और शिष्य को पूरी रात सोचने के लिए समय मिला। जब सुबह हुई तो सब कुछ समान हो गया था और धीरे धीरे बीतते शिष्य के मन में बदले की भावना मिट गई। यहाँ से ये सल्यूशन निकलती है जिससे हमारी मन भी हल्की होती है और हमारी जीवन अति सरल हो जाती है।